रतलाम में भाजपा महापौर प्रहलाद पटेल जेल में बंद आसाराम के लिए आयोजित प्रार्थना सभा और रिहाई मांग के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी महापौर प्रहलाद पटेल ने खुलकर इस बात का न सिर्फ समर्थन किया कि जेल में बंद आसाराम को झूठे केस में षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया, बल्कि एक बार फिर इस मामले में सुनवाई की मांग भी की और कहा कि सामने आना चाहिए कि जब जांचकर्ता एसपी ने कह दिया कि आसाराम पर कोई 376 का अपराध नहीं है तो फिर आसाराम किस आरोप की सजा काट रहे हैं। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह से जेल में बंद आरोपी आसाराम को लेकर बवाल केवल आसाराम के अनुयायियों का प्रदर्शन या फिर सियासी हलचल। महापौर और जज साहब से ही पूछना चाहिए कि आपने कौन से कानून में, कौन से सबूतों से और किन लोगों के कहने से उनको सज़ा दी है। हम देखते हैं कि उनके केस की जो एसपी साहब जांच कर रहे थे, उनका कहना था कि उनके ऊपर कोई 376 नहीं। जिस बालिका ने एफआईआर दर्ज करी उसकी मेडिकल रिपोर्ट में किसी तरह का कोई गलत कार्य उसके साथ नहीं हुआ, तो किस जुर्म की सजा उनको दी गई। किसी भी गवाह की हत्या गवाही देने के पहले की जाती है। अगर सामने वाले को गवाह से खतरा होता है तो गवाही देने के बाद अगर किसी की हत्या हो रही है तो उसमें बापूजी का क्या दोष है, बापूजी को क्या लाभ उससे। गवाहों की हत्या गवाह देने के बाद षड्यंत्रकारियों ने करवाई ताकि अगली हेरिंग में कहीं वो गवाह बदल ना जाए। जो उनसे कहलवाया गया है वो उस बात से आगे जाके मुकर ना जाए उनसे बोलने के बाद। करीब 11 सालों से संत श्री आसाराम जी को एक झूठे केस में जेल में बंद कर रखा है। उस विषय में वहाँ पे प्रार्थना सभा थी, वहाँ पे मुझे बुलाया गया। गवाह होने के बाद गवाहों का मर्डर होना ये दर्शाता है कि षड्यंत्रकारियों द्वारा उन गवाहों को जानबूझ के मारा गया ताकि वो अपनी गवाही से पलटे नहीं। हिंदुस्तान के अंदर धर्मांतरण को रोका, लाखों लोगों को उन्होंने धर्मांतरण करने के बाद वापस उनको अपने धर्म में लाए। यही बात कहीं ना कहीं उन लोगों को चुभ रही थी जो हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्म को डैमेज कर रहे थे। किसी न किसी बड़े षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। न्यायालय का तो सम्मान है ही, लेकिन इस पे दोबारा से सुनवाई भी होना चाहिए। जो एसपी साहब ये बोल रहे हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का 376 नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में उस लड़की का रेप नहीं है, तो किस जुल्म की सज़ा उनको दी जा रही है, ये एक सोचने वाली बात है।